अभिमन्यु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। कई साथी बैठे हैं भाई और चर्चा हुआ है चुनाव की। गर्मी आजकल उससे की है तो सारे ने राम राम भाई। राम राम भाई सारा ने अभिमन्यु चैनल वाले देखने वाले ने भी सब ने राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब सीधी बात है, पॉइंट टू पॉइंट बात कराएंगे। चुनावी दौर है और मैं चुनाव की बात करना आया हूँ, तो किसके समर्थक हो भाई? इनकी वार्ता भाई उड्डा होगा, अब कांग्रेस के साथ है सारे। बिल्कुल सारे भाई कांग्रेस की चोट पर कांग्रेस आओगी, उड्डा होगा रे, दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा। अपने एक बात कही, इब की बार तो यानी कि पिछले दूसरे देखे भाई पिछली बार कुछ कमियां रही है। पिछली बार झूठ तूफान बोल कर हमारे से वोट ले गई, 15-15 लाख के वादे कर दिए, घरा में फ्री मकान मिलेंगे, ये वादे करके लोगों को प्रलाव ने वादे दी थी। इन्होंने झूठ तूफान बोली, पब्लिक थी कुछ उस बहाव में बहगी, पर लेकिन 5 साल तक इनने कोई धरातल पर काम नहीं किया। निकम्मी सरकार है कति। तो अपना एरिया है हल्का कलानौर, एक वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी मजागी भाई। अरे हुड्डा बनेगा, हुड्डा बनेगा पहलवान है। बिल्कुल भाई दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा। अच्छा, एक तरफा भाई ऐसा क्या खवा दिया दीपेंद्र ने? भाई खुआया कुछ नहीं, लोग इतने परेशान हो लिए सरकार तक बहुत ज्यादा। लोग जो जुमलाबाजी थी वो समझ चुके हैं, लोग कोई जुमलेबाजी में नहीं आओगे भाई की बार दीपेंद्र हुड्डा। अरे नौका है अब की बार तो 400 पार है। क्या की 400 पार होगी भाई? 400 पार होगी कहाँ है? ये करेंगे 400 पार? तेल ना करेंगे 400 पार, पेट्रोल ना करेंगे, डीजल ना करेंगे। महंगाई भत्ते हैं जो महंगाई कर दी, नहीं इतनी महंगाई कर दी। अगर 400 पार इनके मुँह कहे तो होंगी, कक्षा में 400 पार होंगी। धरातल पे इनकी नहीं पिटा, जमानत पिटा की आड़े कत्ती हरियाणा में। अच्छा हाँ, लेकिन घनी चीजा अगर हम बात कर लें भाई, नौके हैं भाई निष्पक्ष नौकरियां लगाई हैं। किसने लगाई निष्पक्ष नौकरियां? एक तो बता दो। अरे किसके नौकरी लगी है? किसी का कोई नौकरी नहीं है। इनके कहे तक नौकरी लगी। बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया भाई। बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा आ गया। को आजकल डीसी रेट की भी नौकरी नहीं मिलती भाई, सरकारी तो बहुत बड़ी बात होगी। सरकारी नौकरियां तो नकती खत्म कर दी। ईब तय डीसी रेट पर नौकरी मिला है, उसके लिए भी इन पर्ची चाहिए। एक बड़े तो बड़े मंत्री संतरी की का फोन चाहिए और फिर अलग तय खर्ची चाहिए। मतलब आप कहना चाहो प्राइवेट नौकरी भी बड़े बड़े। हाँ, पर प्राइवेट नौकरी ठेके पे, डीसी रेट की भी छोड़ दो, ठेके पे भी अगर इनके ML MP ना गए तो हमारा बालक तो और सफाई कर्मचारी भी नहीं लगता। हमारे रो तकाल है। पर भाई साहब एक बात तो है पहलवाने, अंतर्राष्ट्रीय सतर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आकर कहें भाई अंतर्राष्ट्रीय सतर पर भारत का नाम डंका बजा दिया। भाई साहब कत्ती बजा दिया इन्हें, ईसा डंका बजा दिया जो आज तक ने आज के इतिहास में भारत का कदे भी नहीं बाजा था। छोरी दी बेटिया का जीना दूभर कर दिया, बलात्कार में, रेपिस्ट में, और तो और जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी ना वो भी रोड पर ला दिए रहे। वो बेचारी जो मेडल लेकर आई थी रोल लाग रही, इनका कति इनने खून के आंसू रुला दिए उन बेटियों को जिनके ऊपर हमें गर्व था, जो मेडल लेकर थे, हमारे देश की आन बान शान थी। उन बेटियों को इन रोड पर रोवा दिया और लठा गेला मार दिया। उसका बदला लेगी जनता, अपनी दी बेटिया का बदला ले बिना कौन है। अब की बार इन कति आड़े धरते हरियाणा तो नहीं पूरे भारत अवस्था हटाओगे। यो डंका मारा इसने इंडिया का पूरे वर्ल्ड में बचाया है। लेकिन ये दोनों का कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त। अरे इसने कांग्रेस मुक्त भारत की स्थिति का तो कर दिया इनने, आके बेटियों से मुक्त भारत कर दिया इनने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। मणिपुर नारा ना क्या मणिपुर में देख ली, मणिपुर में हिंसा कितनी हुई। प्रधानमंत्री एक सांसद टिकट दे रखे जो 2803 वीडियो पाई गई है जिसके द्वारा उसकी मोदी नु हाथ का है कि भाई इसको सांसद वोट दो। तो भाई कितनी बेटी रहेगी, कितने नारे रहेगी। अरे वो आज वो मोदी उस दिन की था जब जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बेटी नुका थी। हाँ, ठाकर ने हमारे साथ गलत हरकत करी है ब्रजभूषण ने, जिनकी थे मोदी जी उन छोरी आगे कहा है बेटा क्या बात से सारा दुखड़ा क्यों रो रहे थे, कम तक उनकी सुने लेता। लेकिन एक और बात कम है सीधे तौर पर कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो जाति की, जात पात की, धर्म की राजनीति कर रहा है। हाँ, करती है कांग्रेस पार्टी। जात पात की, धर्म की
जो राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, उसका रीजन है सभी जात पात को और धर्म को, सभी को सर्वधर्मव्यापी और सभी जात विराधियों को इकट्ठा लेकर चलती है, सारे समाज को साथ में लेकर चलती है। इसने कोई बीजेपी की तरह जेल को ना खोलती, एक दूसरे ने भाई तो मरवा दो, हिंदू ने मुसलमान तो लड़वा दो, ये पाखंड खिंडा दिए बनता इसका कुर्सी राजनीति होगी। राजनीति बीजेपी करती है। कांग्रेस ने हमेशा एक दूसरे को जोड़ने का काम किया, 36 बिरादरी को साथ लेने का काम किया है। तो आप बीजेपी ने कौन सा ऐसा तीर चला दिया जो आप इतने गुस्सा हो के भाई उन्होंने राजनीति करी है इस पर? किस पे? बेटियों पे? नहीं, धर्म की राजनीति पे, और धर्म का पाखंड बना दिया। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई राम मंदिर है, राम मंदिर बनाया, कहीं हॉस्पिटल बनवाते, कहीं स्कूल कॉलेज बनवाते जो काम आते। राम मंदिर है, चलो सबकी श्रद्धा, राम मंदिर को मानते हैं, हम भी मानते हैं राम को, लेकिन ये थोड़ी ना बीजेपी वाले मानते हैं, हम भी मानते हैं राम को। लेकिन जरूरत किस चीज की है वो देखो ना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे तो कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता। लेकिन धरातल पे तो इसी चीज की जरूरत है ना। फ्री राशन दिया जा रहा है भाई साहब सब। भाई हमने फ्री राशन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने रोजगार दो, हमने जरूरत नहीं है राशन की। रोजगार होगा तो अपने आप नहीं कमाओगा, किससे ने भी फ्री का माल नहीं चाहिए। रोजगार दो, रोजगार होगा तो अपने आप कमा लेगा, सारी चीज हो जाऊंगी। रोजगार ही नहीं होगा तो भाई फ्री का राशन का क्या करेंगे। तो अब की बार लग क्या रहा है भाई साहब, क्या आप रोहतक लोकसभा सीट से हम सारे हैं, आप कलानौर हल्के से आ रहे हो, तो क्या पोजीशन है? पहले तो कलानौर हल्के की बात करें तो कांग्रेस का या बीजेपी का, किसका प्रभाव ज्यादा है? कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है, कांग्रेस जीतेगी, एक तरफा जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। कलानौर हल्का जो हो रिजर्व में आता है? हाँ बिल्कुल आता है जी, रिजर्व में आता है। तो क्या भाई साहब? हाँ, कलानौर हल्का रिजर्व कैटेगरी से आता है और हम SC, हम रिजर्व कैटेगरी के हैं। हम पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की एक अपनी वोट, एक वोट पूरे हल्का कलानौर की सारी भूपेंद्र हुड्डा के लड़के दीपेंद्र हुड्डा को दी जाएंगी। लगे भाई साहब वोट आ जाएंगे? नहीं, कमाल करे, क्यों नहीं आएंगी? जो हमारे हितेशी हम उसको देंगे। हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अधिकार है, हमें अपने मत का अधिकार हम खुद रखते हैं। हम किसी के बहकावे में थोड़ा देंगे। हम अपना अच्छा बुरा समझते हैं, हमारा हित हुड्डा साहब के साथ है, कांग्रेस के साथ है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें सामने तो आ रही हैं कि भाई रिजर्व जो वोट हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। ना, भारतीय जनता पार्टी किस एंगल से जाएगी? इन्होंने SC BC के लिए किया ही क्या है? क्या किया बताओ धरातल पे? ये तो सिर्फ गुमराह करके हमारी वोट बैंक को एक दिखावा दे रहे हैं। ये हमारे प्रति नफरत फैला रही है कि ये तो कांग्रेस की वोट बैंक है। हमारे इस एरिए में, मैं जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं धाड़क समाज से बिलोंग करता हूँ, वार्ड नंबर 4 से। मेरे यहाँ पे 3600 वोट है। 3600 में से 3400 वोट पोल होंगी। हमारा टारगेट है 90% का, और 90% में से 85% एक तरफा दीपेंद्र हुड्डा को वोट जाएंगे कांग्रेस को। और आप आने वाले रिजल्ट में देख लेना भाई साहब, आपके माध्यम से भी आपको बुलाकर ही रिजल्ट दिखाएंगे हम। हमने जो कहा है वही किया है, हर बार करते हैं। पिछली बार 4 वार्ड से बिल्कुल इसके अपोजिट था वो। हाँ जी था, वो लोगों को गुमराह किया गया था। 15 लाख रुपया आवेंगे, नौकरी होंगी, फ्री होगी, लाइट फ्री होगी। ये कहाँ आया है? हमारे तो जो खाते में वो इकट्ठा लाग रहे, मेरी माँ के खाते में थे वो इकट्ठ लिए 500 रुपये, बोला 0 बैलेंस था। हमारे तो गए हैं, लिए हैं। आप आने में क्या पोजीशन है? हमारे आने में बिल्कुल कांग्रेस भाई साहब, वार्ड नंबर 2 से है, बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस निकलेगी। अच्छा, BC समाज का जो कैटेगरी है, BC जो कैटेगरी है, आप उनसे बिलोंग करते हो? हाँ बिल्कुल भाई, दीपक सैन नाम है मेरा, BC समाज से बिलोंग करता हूँ मैं। कितना प्रभाव है भाई? SC BC को ही तो कुचला है बीजेपी ने, अब वो उभर रही है। उनका एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही ये दिखता, कांग्रेस पार्टी भला कर सकती है। और पहले भी SC BC के हित में जो पार्टी रही है वो कांग्रेस पार्टी ही रही है। जो बहला फुसला के जुमलेबाजी करके जो लोगों को बहला लिया था, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। एक वोटर बहुत समझदार हो चुका है, बहुत सोच समझ के वोट देगा और अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को भारी बहुमत से जिताएगा। लेकिन एक बात है, जैसे कई बहुत सारे वोटर भाई साहब नुक हुए हैं, कामा में भी मैं गया हूँ, घूमन लग रहा हूँ कि ऊपर तो
प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। भाई साहब कुछ नहीं है, कुछ मोदी नहीं चाहिए किसी को, ये सिर्फ जुमलेबाजी, 400 पार फलाना पार, पिछली बार 75 पार कर रहे थे विधानसभा के चुनाव में, कितनी रह गई थी? सिर्फ जुमलेबाजी है, कुछ नहीं, लोगों को बहलाना फुसलाना, और कोई धरातल पे कोई काम ही नहीं है। धरातल पे तो कोई काम ही नहीं है बीजेपी का। वोट देखो, राम मंदिर सभी के लिए मानते हैं बना है, राम मंदिर पे कोई वोट मांगने की जरूरत है? राम मंदिर तो पूरे हिंदुस्तान का होगा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी तो है ना, वहां से भी धाराएं हटाई गई, तो उसका फायदा क्या है? हमें कोई फायदा नहीं है, आम वर्ग को कभी फायदा होता, किसी समाज को होता? बताओ। ये सब धारा हटाई गई है सिर्फ एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए हटाई गई है। अडानी अंबानी ड्राई फ्रूट्स का व्यापार है। अरे हमें तो यहाँ पे खाने के लाले पड़ रहे हैं, हम कहाँ पे महल बनाएंगे? हमारे खुद के मकान छत नहीं बन रही, अपने खुद के खाने पीने के लाले इस सरकार में पड़े हुए हैं, हम वहाँ जाकर प्लाट खरीदेंगे या वहाँ पे जाकर बगान खरीदेंगे? ये सिर्फ अडानी और अंबानी को खरीदने के लिए बनाए, हटाई गई है। अच्छा, आप लोगों का गुस्सा हालिया सांसद और आगामी फाइट में है डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से इतना है क्यों? मतलब क्यों इतना लाल हो रहा है? क्यों ना, जिसको हमने वोट दी पिछली बार, जो हमारा नुमाइंदगी जिता के भेजा, कभी उसने आके, हमें तो पता भी नहीं हुआ है कहाँ, रहता कहाँ है। 5 साल में अगर बीजेपी का कोई भी एक आदमी, बीजेपी सरकार का कोई भी एक आदमी आकर ये बोलते 6 वार्ड में फलानी जगह क्या बोलते इसको, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया या उसके घर पे आए हैं, तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे। अरे हमारे तो बच्चे भी नहीं जानते कौन MP है। भाई साहब के विचार लो इसमें। मेरे विचार दीपेंद्र हुड्डा को वोट देने के यार, पूर्ण बहुमत से भी दीपेंद्र हुड्डा को ही बनाएंगे जी। आपने इन पिछले 5 सालों में, जैसे भाई साहब ने एक बात कही है कि सांसद साहब तो दिखे नहीं, प्रदीप लठवाड़ जी ने जो बात कही है, तो इस पे क्या विचार है? ये सच्चाई है। पूरे 5 साल के अंदर एक बार भी किसी वार्ड में या किसी हल्के में, किसी भी पूरे इसमें विधानसभा में या लोकसभा में कहीं नजर नहीं आया, तो उसको कौन सा वोट का देने का अधिकार रहेगा? हमारा कोई काम नहीं कराया, ना कोई कम्युनिटी सेंटर का कराया, ना कोई धर्मशाला का कराया, ना कोई रोड बनाया। अब दिखावे के लिए थोड़ा ये कच्चे पक्के रोडों पर थेगड़ी लगाने ला रहे हैं, इतना तो काम कर रहे हैं। या करंटली अब थोड़ी थेगड़ी लगाने ला रहे हैं, और कोई काम नहीं कराया। सारे काम अधूरे पड़े, सब पेंडिंग पड़े हैं। अब देख क्या भी होगा, पानी कैसा आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है नलके के अंदर, बिल्कुल गंदा पानी। अब वो पानी हम पीवेंगे? आप तो बिसलरी पीते हैं, बढ़िया से बढ़िया आती है, वो भी गंदे नाले का पानी हमारे लिए, गंदे नाले का पानी हमारे लिए आ रहा है। अरे आ भी नहीं रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है। नेहरू कॉलोनी में पानी नहीं आता भाई साहब, पानी आवे तो गंदा आवे। भाई साहब 350 भाई साहब, अमृत पेयजल योजना का जो बजट था सारा का सारा गिन के 350 करोड़ रुपए रोज तक का, भाई साहब रोज तक का बजट खा गए। बताओ कहाँ गया वो? और MP साहब ये तो MP साहब ही रुक के मार रहे हैं कि भाई वो पैसा कहाँ गया। बीजेपी के वो कर रहे हैं। अब वोट मांगने का टाइम आएगा तो सभी इकट्ठे हो गए। सांसद साहब से घने नाराज लागो भाई साहब। भाई साहब रीजन है, मूलभूत सुविधा दी कहाँ है सांसद साहब ने? कल तक सांसद साहब ने रुके मार तक 350 करोड़ अमृत पर पेयजल योजना के रोज तक मंगाए हैं, कितना गया वो? पीने का पानी नहीं। और कल तक बीजेपी वाला ने रुके मार का कहा था अगर भ्रष्ट सरकार भ्रष्ट नेता है, और MP साहब मुख्यमंत्री को सबसे करप्ट मुख्यमंत्री कहता। आज वही चेहरा मुख्यमंत्री के आड़ में लेकर, वही उसी सरकार में वोट टिकट लेकर और हमारे पे वोट मांगे। पता क्या की वोट भाई? जो MP कल तक मुख्यमंत्री तक को ही गाली दे रहा था, मतलब उसी पार्टी में बीजेपी के ही मुख्यमंत्री को और पूर्व के मंत्री को जब कह रहा था इसका घटिया तो आदमी नहीं। और वो आज वो मिल जोड़ का साठ गांठ कर लिए एक दूसरे से मिलकर, हाँ भाई ईब का बना खा लिया, ईब का तू खा लिए, कोई बात ना, मसेरे भाई बन के। और फिर वो बीजेपी टिकट लेकर हमारे पे वोट मांगा। क्या की वोट भाई? अरे हमने पानी की किल्लत हो रही है घर में, पूरे एरिया में पानी की 3 दिन में 1 दिन पानी आता, वो भी गंदा पानी जो पीने के लिए तो बहुत दूर की बात है। बर्तन नहीं धो सकते, कपड़े नहीं धो सकते भाई साहब। माशाल्लाह। नहीं वो तो मैं भी रहूं हूँ, तो मेरे वो हम भी सेम सिचुएशन है भाई साहब। मैं प्रदीप लड़वाल सोराकोटी से हूँ, वार्ड नंबर 4 से। पिछली बार भी मैं छोटा मोटा समाज सेवा में रहता हूँ। आज तक रिकॉर्ड रहा, मैं खुद MP की मैंने शक्ल नहीं देख ली 5 साल में। कहाँ MP साहब? कहाँ क्या मतलब, लोकसभा में देख ली। और लोकसभा का मेरे ख्याल से रोहतक लोकसभा के अंदर तकरीबन सभी जगह प्रोग्राम होता है, हम जाते हैं। हमने आज तक नहीं देखा एक भी कोई भी हमारे इस एरिया में या
आप ये बोले मेरे वार्ड की छोड़ दो, आप वार्ड नंबर 4 को छोड़ो, 6 वार्डों में ये बता दो वहां पे किसी भी कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी उद्घाटन किया हो, कहीं कोई फीता काटा हो, कोई नींव रखी हो, या किसी भी जनहित के जो कार्यक्रम है पब्लिकली उसमें भागीदारी हो, बता दो। कहीं भी नहीं। कोई बीजेपी नहीं आएगा, बता दो भाई साहब, हम बीजेपी की वोट दे देंगे।